के लिए वाटर भी इतना ही फैसिनेटिंग लिक्विड होता, जिसमें क्या है कि अगर वो ऐसा अपैरेटस पानी के लिए बनाते, ठीक है, और नीचे पानी को हाथ से पकड़ते अपनी अपनी बॉडी हीट 120 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, तो वैसे ही पानी ऑपरेट होता जैसे अभी लिक्विड कर रहा है। द लिक्विड इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल। तो नॉर्मली जो हम इथेनॉल देखते हैं, ये इवनिंग बैच में मैंने दिखाया था, कोई इवनिंग बैच का है क्या भाई अभी इसमें? नहीं। नॉर्मली जो हम इथेनॉल ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, नहीं हम मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं मतलब जो तुमने सुना होगा, द द वाइन्स एंड विस्कीज, ठीक है, दैट वी हियर, या कभी आसपास गलती से हमने देखा, तो वो सब एक्चुअली क्या है, वो सब डाइल्यूटेड रहती हैं, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज इथेनॉल इज एक्चुअली अ वेरी वोलेटाइल सब्सटेंस। अगर प्योर इथेनॉल लिया जाए तो इट इज अ वेरी वोलेटाइल सब्सटेंस, बिकॉज उसका एक हाथ जो है ना बॉन्डिंग का टूटा हुआ है, ठीक है। जैसे वाटर के पास में दो हाथ हैं, दो हाथ हैं, OH, ठीक है, और ये दोनों H किस में इन्वॉल्व है बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। वैसे इथेनॉल जो है दैट इज एक्चुअली CH3CH2OH, इसके पास में एक ही हाथ है, सिर्फ एक ही तरफ से H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। इथेनॉल की H बॉन्डिंग थोड़ी सी कमजोर है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है, इसलिए इसकी वॉलेटिलिटी, उड़ने की टेंडेंसी वाटर से ज्यादा है इथेनॉल की। तो अगर प्योर इथेनॉल लोगे तो ये बहुत वॉलेटाइल होगा, ठीक है। तो खैर ऐसा कुछ था। दिस वॉज, आई वॉज टेकिंग दिस बॉक्स कि वो दूसरे सेंटर के बच्चों को दिखा सकूं, बट लॉकडाउन हो गया तो ये मेरे पास अटक गया। तो ऐसे हमारे पास 5-6 बॉक्सेस हैं जिसमें क्या है कि कुछ 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 मिला है, ठीक है, कैप्टिटा सेंटर्स, वो ऑल्दो वो सब जो है हमने खुद ने नहीं देखे कभी कि उसके अंदर क्या क्या आइटम मिले हैं हमें। ओके, रजत कहाँ है भाई? इतने इतने तुम लोग के सर ग्लूमी सुन फेस। थोड़ा सा बीमार टाइप का हुआ था। बीमार टाइप के हो तुम? बीमार टाइप के हो ना, बीमार तो नहीं हो। नहीं सर, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अनलेस एंड अनटिल वही ऑपरेशन थिएटर में तुम्हारा कुछ, ठीक है, कुछ लंग्स या रिबकेज एक्सपोज ना कर दिया हो, तब तक हमें क्या दिक्कत है भाई? आ जाओ, कोई बात नहीं, ऑन कर लो। सर हाँ सर मैंने दूसरे डिवाइस से लॉग इन किया, आप अंदर ले लो। हाँ, लेकिन मेरे को दिखे तो सही, पहले कुछ दिख ही नहीं रहा बेटा। अच्छा एक मिनट रुको। अच्छा मैं वेटिंग लिस्ट से नीचे आ गया हूँ। हो गॉड, तुम लोग के इतने ग्लूमी फेसेस हैं, देख के तुम्हें नींद आ जाएगी मुझे। डैम शिट, हटाओ यार, बंद कर लो कैमरा तुम लोग। सुबह सुबह तुमको देख के मेरा मोटिवेशन चला जाएगा। बंद कर लो भाई, 1 घंटे थैंक यू। बाद चालू करना, थोड़ा मुंह ठीक हो जाए तो। सर आप बहुत अच्छे हो। हाँ थैंक यू यार। अरे कहाँ का मेरा कल, चलो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे भाई बताओ? वी वर समवेयर अराउंड, क्या क्या हम लोगों ने लास्ट पॉइंट कौन सा लिखा था गाइस? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पोलराइजिंग पावर के फैक्टर्स। पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायंस। तो हम लोग ये नोट कर रहे थे कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायंस जो है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायंस जो है, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? नंबर 1 क्या था? नंबर 1 था चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा, उतना पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी बताओ? इंक्रीज करेगी। सबको याद है। नंबर 2 क्या था भाई? साइज। साइज जितना ज्यादा होगा, उतना क्या है कि भाई अगर सपोज मेरे पास में सेम चार्ज का, सपोज ये +1 का मेरे पास में कटायन है, और सपोज ये मेरे पास में +1 का कटायन है, ठीक है, तो मैं इसके पास बैठूंगा, तो जब हमारे पास में कोई फाइनाइट साइज की बॉडी होती है तो हम लोग उसके सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं गाइज।
क्योंकि न्यूक्लियस तो सेंटर में है ना गाइस। अल्टीमेटली इस +1 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थिंग है? स्क्रीन नहीं दिख रहा, क्या बात कर रहे हो? दिख रहा है हाँ भाई? सर, नहीं आ रहा है। हाँ सर, मुझे भी नहीं आ रहा। सर दिख रहा है मुझे। सर स्विच टू वो शेयर्ड कंटेंट करना है, हम लोग कब सबके वीडियो पे थे इसलिए। मुझे क्या करना है? मुझे कुछ करना है सर क्या? आपको कुछ नहीं करना, हम लोग का ऑप्शन आता है स्विच टू शेयर्ड कंटेंट, हम उस पर क्लिक करें। करो यार, कुछ ठीक करो भाई। ओके दृष्टि, दिखा क्या भिन्न? नहीं सर, वो लिख रहा है जीबी हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। शायद सर मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, वापस लॉगिन। अच्छा, हाँ। वैसे अभी ना तुम्हारे होमवर्क का क्या हुआ? बता दो। एकदम साइलेंस छा गया एकदम। क्या क्या बात कर रहे हो? चला गया? सर उसने बोला ना वापस लॉगिन करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। मैं कहा दैट वाज फास्ट। हाँ, अभी सबको दिख रहा है स्क्रीन? चलो देखो, तो अगर अगर मैं साइज बड़ा कर रहा हूं गाइज, तो बेसिकली न्यूक्लियस ही तो सोर्स है +1 का। तो इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है न्यूक्लियस से? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्या हो रहा है? कोई भी एनायन अगर बैठेगा इसके पास, तो एनायन जो डिस्टॉर्ट होगा इसके लिए, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्या हो रहा है? तो नीचे मैं लिख रहा हूं देखो, क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, सो फोर्स क्या करेगा बताओ? फोर्स ऑन आउटसाइड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बताओ? डिक्रीज। डिक्रीजेस। इसलिए पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, राइट? नंबर 3, हम शायद थर्ड पॉइंट पे थे, हमने लास्ट क्लास में दोनों पॉइंट देख लिए थे। सर हमने थर्ड पॉइंट पे देख लिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोगों ने थर्ड पॉइंट भी देख लिया था। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा था कि एक्चुअली हमारे पास में 3 तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं, जिसमें एक है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो सबसे डेंजरस है, ठीक है, और तीसरी है नॉन इनर्ट गैस, मतलब उसमें कोई 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 स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो इनर्ट गैस का जनरल एग्जांपल था NH2NP6, सूडो इनर्ट गैस का एग्जांपल था NH2NP6ND10, और नॉन का था हमारे पास में NH2NP6 और NDX, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो इन जो है तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में हमारे पास में, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में हमारे पास में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है? तो इसके अंदर D0 है, इसके अंदर D10 है, और इसके अंदर DX है। तो अगर मैं सेम चार्ज का कटायन लूं, ये सब लिखा था लास्ट क्लास में हमने, याद है भाई? इफ मेटल पे +N अगर सेम है, अगर ये सेम लिया जाए, सर याद है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई डी की शील्डिंग पुअर होती है, तो चार्ज तो सेम है, तो तुम जितने इलेक्ट्रॉन्स डी के इसमें भरोगे उतने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में भरेंगे, और उनका इफेक्ट क्या होगा बताओ? मोर एंड मोर, ठीक है, प्रोनाउंस दिखाई देना शुरू हो जाएगा जितने डी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा? D10 वाले का, बिकॉज जो न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा गए हैं, जिनकी शील्डिंग D10 को करनी थी, वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या रहेगा बताओ? सूडो इनर्ट गैस इज मोर देन क्या बताओ? मोर देन क्या बताओ भी रोहन? मोर देन नॉन इनर्ट गैस, मोर देन इनर्ट गैस।
ये लास्ट क्लास में शायद हमने लिखा था। अगर क्या सेम हो तो गाइस, प्लस एन सेम हो तो, जैसे सुनो इसके नीचे तुम एक चीज लिख सकते हो कि +1 वाले सूडो इनर्ट गैस कौन होते हैं अभी बच्चों बताओ। तो वो जो फैमिली है ये एक्चुअली है कॉपर प्लस सिल्वर प्लस, देखो पीरियोडिक टेबल में कॉपर फैमिली देखो, ये 3 मेंबर्स तुम्हें दिखाई देंगे, और गोल्ड प्लस। सही बात है भाई। इन तीनों का अपने अपने फैमिली में NS2 NP6 और ND10 कॉन्फ़िगरेशन है भाई। समझ रहे हो? तो इनका इफेक्ट ज्यादा है किससे बताओ? तो जो इनर्ट गैस वाले हैं ना, अल्कली मेटल्स। अच्छा अल्कली मेटल में बताओ सबसे कमजोर कौन होगा? अल्कली मेटल में सबसे कमजोर कौन होगा पोलराइजिंग पावर में? सर सीजियम। सीजियम इज द वीकेस्ट। सीजियम से ज्यादा कौन होगा बताओ? रुबिडियम। से ज्यादा कौन होगा बताओ? पोटेशियम। से ज्यादा कौन होगा बताओ? सोडियम। ठीक है, बस एक प्रॉब्लम आती है गाइस, लिथियम यहां पे होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू इट्स वेरी वेरी स्मॉल साइज, लिथियम जस्ट beats these because of its very small size. It is so small in size कि इसका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट जो है वो एक्चुअली इसको ओवरकम नहीं कर पाता। तो +1 कटायंस में अगर नॉन इनर्ट गैस ना लिए जाएं ऐसे, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट ऑर्डर होता है पोलराइजिंग पावर का। सर मतलब ये नॉन को छोड़ के है ना, बस सूडो। नॉन को छोड़ के, नॉन तो फिर अपनी अपनी जगह इंक्लूड होंगे। ऐसे हर कटायन का तो ऑर्डर एकदम फिक्स बताना मुश्किल है, अप्रोक्सीमेटली ये ऑर्डर। लिथियम इज वन ऑफ द मोस्ट पोलराइजिंग पावर वाला कटायन है +1 में। इसलिए हम लोग अभी बोल देते हैं, सुनो देखो ध्यान से देखो, कि इन सब में सबसे ज्यादा शराफत से कौन रहते हैं फैमिली में? फैमिली में वायलेंस कब होता है? ठीक है, जब दोनों पार्टनर्स में से एक जो है, ठीक है, ये जो लोगों को मारता है, ठीक है, उसका नेचर जो है वो बहुत डोमिनेंट ना हो, बहुत वायलेंट ना हो। तो मोस्ट आयनिक कौन है बताओ इन सब में से? मोस्ट आयनिक कौन रहेगा इन सब में से भाई? Li+। अरे नहीं, मोस्ट आयनिक ये रहेगा ना। अरे आयनिक की डेफिनेशन भूल गए? इसके अंदर ऐसा होता था कि इसके पास जो एनायन रहता था ये लीस्ट डिस्टॉर्टेड है ना यार, तो ये उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन इसका इफेक्ट इतना कम है कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एनायन हैप्पीली रह रहा है ना इसके साथ में, माइनस और प्लस। तो क्योंकि दोनों के दोनों ऑलमोस्ट कैसे हैं बताओ, स्फेरिकल है कि नहीं? इसलिए मोस्ट आयनिक है। मोस्ट कोवलेंट कैसा होगा बताओ, इसमें कौन होगा? वो इस साइड का एरिया है। तो लिथियम के और इसके सॉल्ट्स जो हैं ये एक्चुअली काफी कोवलेंट होते हैं, दे आर सफिशिएंटली कोवलेंट। ये मोस्ट कोवलेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सब क्या करेंगे, दे आर सो फ्यूरियस। ठीक है, साइज समझ जाना, देखो छोटा है लेकिन ये इतना फ्यूरियस है, ही इज लाइक मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, आई विल टीयर यू अपार्ट। ठीक है, +1। एंड एनायन इज लाइक भाई 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 क्या कर रहा है भाई, ऐसे क्या कर रहा है, व्हाई बिहेविंग लाइक दिस। तो जो पुल है इलेक्ट्रॉन का जो इसमें घुस गया है, ठीक है, ये इसको खराब कर रहा है ना, बिल्कुल बताओ। एनायन को, तो इसका कोवलेंट नेचर हाई है, ये लिखो वहां पे। तब तक मैं तुमसे पूछ रहा था अभिन्न तुम्हारे होमवर्क का क्या हुआ? सर वो रिकॉर्डिंग ही मैंने ठीक से नहीं देखी है। अच्छा, रियल गैस की लैंड वाली सर, पूरा बहुत ज्यादा हो गया है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के कर रहा हूँ कुछ। 1 महीने बाद केमिस्ट्री का होमवर्क ज्यादा लग रहा है तुम्हें? अरे नहीं सर, सारे रिकॉर्डिंग्स देखने में सर मेरा दिन चला जाता है।
अच्छा, तो तुम्हें तुम्हें जो है मंडे का होमवर्क देने का तुम्हें टाइम नहीं मिला अभी तक? कर दूंगा सर। अभी तो तुम्हें क्लास से निकलना पड़ेगा। ठीक है। सर मैं इन्फॉर्म करके रखा था पहले से आपको भी, कृतिका मैम को भी। हाँ हाँ ठीक है, इन्फॉर्म करके रखा था ना, तो मंडे के फ्राइडे के लिए थोड़ी इन्फॉर्म किया था तुमने। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मतलब कैचअप नहीं करोगे क्या? जिंदगी भर 5 दिन पीछे ही रहोगे क्या तुम हमेशा? कितनी इन्फॉर्मेशन दोगे भाई? सर पूरा वीक का सर वो लेक्चर छूटा हुआ था मेरा। पूरे वीक का लेक्चर 2 दिन में कंप्लीट करो। कितने लेक्चर होते हैं वीक में? वीक में 3 लेक्चर होते हैं कि 4 होते हैं? 3 होते हैं ना। हाँ सर। तुम्हें उसे कंप्लीट करने का तुमने क्या, तुमने कुछ जिम्मा उठाया कि नहीं उठाया? मतलब ऐसा मत करो अभिनय यार, ये तो गलत बात है। कोई अच्छा ठीक है, अगर है भी तो भी एक बार तो तुम्हें जाना पड़ेगा भाई। ठीक है सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले मिल जाना चाहिए अभिनय दोनों बुकलेट्स, जील की और रेजो की, A to Z कंप्लीटेड। एंड प्लीज कॉपी मत करना अभिनय, दैट बी द बिगेस्ट हाँ ब्लो। हाँ। ठीक है, चलो जाओ। लिख लिया भाई? हाँ देखो गया ना। सर आपने कुछ बोला था कि एल आई प्लस सबसे ज्यादा। Li प्लस सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा Li प्लस अपने इतना स्मॉल साइज है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट को ओवरकम करके मोस्ट पोलराइजिंग बन जाता है। सो जनरली पोलराइजिंग है कि ये इस मतलब क्या बोल रहे हो, समझा नहीं मैं। मतलब सबसे ज्यादा पोलराइजिंग एलिमेंट भी वही है। नहीं, सबसे ज्यादा नहीं है ना यार। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में इसकी कोई लिमिट नहीं है पोलराइजिंग ना। ध्यान से सुनो मेरी बात, बताता हूं तुम्हें। इन दोनों में कौन ज्यादा पोलराइजिंग है बताओ? कोई भी अगर एक सेम पीरियड में लोगे तुम, इनफैक्ट सेम पीरियड ना लो तब भी ये पता है ऑलमोस्ट सही है, लेकिन फिर भी अगर तुम लेते हो तो बताओ +1 और इसके साइजेस, इसके चार्ज +2 होते हैं, तो इसका मतलब चार्ज के हिसाब से किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है बताओ? अर्थ मेटल। और इसका मतलब ये, इसमें भी साइज में वैसे भी ये इससे बड़ा होता था, और ऊपर से +2 की वजह से इसमें और श्रिंकिंग आ जाएगी इसके मुकाबले। तो साइज के हिसाब से पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है? तो सेम ही है। सेम ही है। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन जनरल हमेशा क्या होता है बताओ? ग्रेटर रहता है than alkaline। ग्रेटर देन अल्कली मेटल्स रहता है भाई। इसलिए इसके सॉल्ट्स ज्यादा क्या होते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल के ज्यादा क्या होते हैं सॉल्ट्स? कोवलेंट। कोवलेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है पता है, कि अब +2 चार्ज की कटायंस उठाओगे तो सबसे कमजोर कौन रहेगा? सबसे ज्यादा बेरियम +2। वैसे इसका ज्यादा है बट अपने +2 कैटेगरी में ये बहुत सीधा है, बिल्कुल गाय है एकदम, मतलब बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता है। ठीक है, तो बेरियम से ज्यादा कौन? स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, उससे ज्यादा कौन? कैल्शियम। कैल्शियम, उससे ज्यादा कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, उससे ज्यादा कौन? अब यहाँ पे क्या आता है फिर? फिर वापस वो स्यूडो वाला आएगा। स्यूडो वाला आएगा भी। बेरिलियम एस ब्लॉक में सबसे छोटा है कि नहीं, पहले बताओ सोच के? क्योंकि टॉप पे है साइज छोटा, और राइट में है साइज छोटा। बोलो सही है ना? तो बेरिलियम के जो सॉल्ट्स हैं गाइस, वो +2 के साथ में क्या है, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग है। सो मच सो कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि एटलीस्ट MgCl2 जो है, इसको हम लोग किस में डालते हैं बताओ? आयनिक में डालते हैं। मतलब हम इसे क्या बोलते हैं बताओ? कि पानी में डालोगे तो ये Mg+2 और किस में अलग हो जाएगा बताओ? 2Cl- में अलग हो जाएगा। लेकिन BeCl2 जो है ये आयनिक में काउंट ही नहीं होता गाइस। इसके लिए पता है हम लोग क्या बताते हैं? हम लोग बताते हैं कि इसमें 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और इसके बीच में एंगल कितना है बॉन्ड्स के बीच में? 180 डिग्री। अब ये सब हरकतें किसकी हैं पता है? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की हरकतें हैं।
और इसका शेप बताते हैं हम लोग, लीनियर शेप है। Are you understanding what I'm trying to say, that BeCl2 is a proper molecule whereas MgCl2 onwards are not? समझ रहे हो क्या? तो इसका नेचर कोवलेंट इतना ज्यादा है that it is properly a covalent compound. इसे कोवलेंट ज्यादा बोलना चाहिए, आयनिक कम बोलना चाहिए, ऐसा कंपाउंड है ये। और इसके बीच में क्या फंसा हुआ है देखो, जिंक +2, कौन है इसके नीचे? उठो भाई, नींद से उठो, कौन है इसके नीचे? 48 मतलब कैडमियम +2, उसके नीचे कौन है बच्चों? मरकुरी +2। जल्दी से लिखो। हाँ रोहन, जल्दी लिखो। हो गया? वंस इन बिटवीन कैसे डिसाइड होते हैं? नहीं, डिसाइड नहीं होते हैं वो। सुनो, हम लोग एक्चुअली हार्ड कोर मेटल्स पढ़ रहे हैं ना बच्चे, तो इन मेटल्स के बॉन्ड सबके सब आयनिक में ही काउंट होंगे एक्सेप्ट बेरिलियम। और थोड़ा बहुत Hg वगैरह में क्या होता है, कोवलेंट नेचर आ जाता है। ZnCd Hg आएंगे कैसे पता? नहीं, वही तो याद करवाया जा रहा है ना। अगर मैं तुमसे ऑर्डर पूछूं, हमें, अच्छा सुनो, वन थिंग इज क्लियर, मैं तुमसे पूछूं बताओ कौन कौन सा कोवलेंट है, कौन कौन सा आयनिक है, तुम ये नहीं बता सकते हो, लेकिन ऑर्डर बता सकते हो कि नहीं बता सकते? पहले मुझे बताओ। Yes, sir. हाँ, और ऑर्डर में भी क्या है, ये यहां इंसर्ट करना है तो फैक्ट है ना। इसको हटा दिया जाए तो इसका ऑर्डर तो क्लियर है ना भाई, बस इतनी सी बात एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, तो जब, अच्छा मेटल्स का हमने देख लिया, हमने शायद पोलराइजेबिलिटी नहीं देखा गाइज, नहीं देखा ना? नहीं सर। पोलराइजेबिलिटी के फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं? नंबर 1, इसमें भी पहला फैक्टर क्या है भाई? न्यूक्लियर चार्ज और साइज। चार्ज और साइज। न्यूक्लियर चार्ज नहीं, ओवरऑल चार्ज है ना यार, न्यूक्लियर Power. चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मेरे पास में, एक चीज बताओ, जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, उतना क्या होगा बताओ? उतना क्या होगा? -2 का इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ? और लूजली हेल्ड होगा कि नहीं होगा बताओ? यस, साइज बढ़ेगा Yes, ना। sir. तो इलेक्ट्रॉन्स इवन मोर लूजली हेल्ड होते जाएंगे, जेड इफेक्टिव कम होता जा रहा है ना, बताओ। अब हाँ, ध्यान रखना, सुनो, तुम्हें यहाँ किसी को मारना नहीं है, तुम्हें मार खाना है। यहाँ पे तुम मार खाने की टेंडेंसी बता रहे हो यहाँ पे, तो इसका मतलब, आराम से मार खा लेंगे ना। हाँ, तो दिस विल बी इजी टू पोलराइज, राइट? हाँ सर। इजी टू बी पोलराइज। इसलिए पोलराइजेबिलिटी क्या हो गया भाई उत्कर्ष? सर जितना हमारा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा। वो इजीली पोलराइज हो जाएगा। हाँ विश्वजीत। नंबर 2, हाँ रोहन, नंबर 2, साइज, जितना साइज ज्यादा होगा, जितना साइज ज्यादा होगा, उतना क्या है बताओ? इस इलेक्ट्रॉन का
अपने न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा बताओ? ज्यादा इंक्रीज। तो द ग्रिप ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या करता है बताओ? डिक्रीज। डिक्रीज। कम होते जाता है। एंड द इफेक्ट ऑफ आउटसाइड कैटायन क्या करेगा बताओ? इंक्रीज कर। इंक्रीज करेगा, डोमिनेट होगा। डोमिनेट होगा। तो पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ये दो फैक्टर जो हैं, इसके अंदर ये फैक्टर थोड़ा डिफरेंट है गाइस। मतलब ये ध्यान रखना, लॉजिकल है बट ऑफन कंफ्यूजिंग लगता है पोलराइजिंग पावर से कंपेयर करके। कि कटायन में हम लोग साइज के साथ में क्या देखते थे गाइस? डिक्रीज होता था। डिक्रीज होता था। क्योंकि वो मारता था और यहाँ पे मार खाना है, तो दोनों का इफेक्ट उल्टा है, देखना। अच्छा, ऐसे ही मुझे बीच बीच में थोड़ा याद आता रहता है। अर्पित, तुम्हारे होमवर्क का क्या सीन है भाई? भेजा क्या? सर कौन सा वाला? कौन सा वाला भेजा है तुमने, बताओ? कौन सा वाला भेजना था? दो दो होमवर्क थे, एक मंडे को भेजना था और एक थर्सडे को भेजना था। सर भूल गया, आज शाम तक भेज देता हूँ। दोनों? ऐसा स्पीड से क्या कर लोगे भाई तुम? इतना जल्दी मत भेजो, मुझे डाउट हो जाता है। अभी तो क्लास से निकल जाओ अर्पित। ठीक है। सॉरी सर, भेज देता हूँ मैं करके। ठीक है, अभी क्लास लीव कर दो। लकी पीपल जाके नींद पूरी करेंगे अपनी। लिखा भाई? यस सर। तो भाई अगर तुम्हारे पास में सवाल आता है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। अगर तुम्हारे पास में सवाल आता है, ठीक है, जैसे कंपेयर, तो अगर कंपैरिजन का सवाल आया, देखो ये Na प्लस के प्लस आरबी प्लस सी एस प्लस, जल्दी बताओ क्या कंपेयर करने का सवाल होगा ये? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर कंपेयर करने का सवाल होगा। तो बताओ जल्दी से, कुछ समझ में आया कृष्णा? माइक ऑन कर सकते हैं? हाँ रोहन, ठीक है। हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर किसका? क्रिश, माइक ऑन कर सकते हैं? चलो ठीक है, सो गए होंगे। हाँ हाँ राधिका, हाँ रोहन, हाँ किसका हाईएस्ट है भाई? सही है ना, बताओ। ठीक है,
अच्छा, सपोज अगर Li प्लस Be प्लस 2 B प्लस 3 है सपोज। हाँ भव्य, यस देवांश, हाँ तुम हो कृष, तुम ऑन करो ना माइक बेटा। कृष, इसका आंसर दोगे? एक छोटी सी चीज का आंसर देना है गाइस तुम्हें। नहीं देते हो ना तो साफ साफ दिखाई देता है कि एकदम स्कैम चल रहा है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे। एंड बिलीव मी, उससे सिर्फ नुकसान तुम्हारा हो रहा है। हाँ भाई विश्वजीत, सही है। किसको याद आया है यार भेजना? उत्कर्ष, कैमरा ऑन हो गया तुम्हारा? हाँ सर, अभी देखा। हाँ हाँ, वही मैंने कहा बता दूं उससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो। अरे यार, सॉरी सर। नहीं नहीं, अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं बेटा। सर इसका बोल दूंगा। नहीं, ये तुम्हें आता है, मुझे पता है। चलो ठीक है। हाँ भाई, हाईएस्ट किसका है यार? देखो, जिसको नाम लेते हैं जवाब ही नहीं देता है यार। B+3 का है। हाँ सुनो, अगर मैं इसमें C+4 डाल दूं गाइज, तो हाईएस्ट C+4 का होगा, क्योंकि चार्ज के हिसाब से भी क्या हो रहा है बताओ, इस तरफ जाने पे चार्ज क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीज और साइज क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीज। Increase. डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज भी डिक्रीज करता है, ऊपर से तो चार्ज ही चेंजिंग है भाई। तो अब तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे तुमने बोला ना अभी जोहेब कि सर इसका मतलब लिथियम मोस्ट होगा क्या? हाँ सर, समझा। मतलब देखो हर के लिए तो चेंज हुए जा रहा है जैसे हम लोग देखो क्या है इसके, अब आज इसके अंदर सबसे आयनिक कंपाउंड्स कौन है? Li प्लस। सर Li प्लस। Li प्लस अभी आयोनिक हो गया। तो ये इनमें देखो, पहली बात तो हम लोग कभी कमेंट नहीं कर सकते राधिका कि आयनिक होगा या कोवलेंट होगा, तो वो समझ हम रहे हो? रिलेटिवली बोल रहे हैं ना, मतलब हम लोग रिलेटिव बता सकते हैं, इससे ज्यादा जो है हमको एक्सपीरियंस सामने आएगा, और ये मोस्ट कोवलेंट है। बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, यू शुड नो, यू शुड नो ये मोस्ट कोवलेंट है, ठीक है? बट यू शुड नो कि यहां से होता क्या है गाइस, यहां से क्या हो गया है मेरे स्टाइलस को यार, यहां से जो है, ठीक है, तुम्हें पता है ये सब कंपाउंड्स कोवलेंट बनने शुरू हो जाते हैं। एंड इसलिए BeCl2 का शेप कैसा बताते हैं गाइस? लीनियर। लीनियर। BCl3 का शेप कैसा बताते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। और CCl4 का शेप कैसा बताते हैं? टेट्राहेड्रल। तो तुम इस कोवलेंट कंपाउंड को ऐसे सोच सकते हो गाइस कि C+4 और C+4 के सामने जैसे ही Cl- लाए, Cl- की इसको देख के बिल्कुल फटी हुई थी, बहुत ज्यादा मोटा है ना भाई, एंड इट वाज लाइक प्योर शुद्ध गुस्से से भरा हुआ कटायन है। बोला आ तो सही, पास में आके बैठ तो सही भाई तू। एंड उसने उसकी इतनी बैंड बजाई कि वो शेयर ट्रांसफर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरा का पूरा क्या हो गया बताओ, शेयरिंग में चला गया। शेयरिंग में। तो शायद कोवलेंट कंपाउंड भी क्या है, आयनिक कंपाउंड का एक एक्सटेंशन है, ऐसा सोचा जा सकता है। जस्ट थॉट। सर मतलब इतना ज्यादा आयनिक हो, मतलब इतना ज्यादा फोर्स लगाया कि ऐसा कुछ फिजिकल बॉन्डिंग सॉर्ट ऑफ आ गया बीच में। हाँ, जो आयनिक कंपाउंड्स में हल्का हल्का डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन इंक्रीज होके ओवरलैप हो गया उसके ऑर्बिटल्स के ऊपर। सर तो इधर आपने जो एक जो चीज बोला था ना कि कोवेलेंट बॉन्ड में फिजिकल बॉन्ड रहता है, आयनिक में का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रहती है बस, तो इधर वो फिजिकल बॉन्ड के स्टेज तक आ गया है क्या? हाँ हाँ हाँ, तभी तो ये कोवलेंट कंपाउंड है। ये देखो मैंने एंगल दिखाया ना, किसके बीच का एंगल है भाई, ये फिजिकल बॉन्ड्स के तो एंगल है। ये दिखा क्या भाई? और अगर मेरे पास में ये हो, देखो F-Cl-Br-I-, अब इसमें ऑटोमेटिकली क्या कंपेयर करना होगा गाइस हमेशा? पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, और इसलिए बताओ गाइस क्या होगा यहाँ पे? सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी है? I माइनस। आई माइनस। I- की सबसे ज्यादा इजीली डिस्टॉर्ट हो सकता है। सर अगर ऐसा कुछ करे कि ये डाल के हमें पोलराइजेशन पावर पूछे तो हम उल्टा कर देंगे ना?
नहीं यार, ऐसा नहीं पूछेगा तुमसे। वैसे पूछेगा ही नहीं जोहेब। तो इसके कंपाउंड्स क्या होंगे? मोस्ट। और इसके कंपाउंड्स क्या होंगे? मोस्ट। बोलो 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 बोलो। I माइनस के कोवेलेंट होंगे। सर I माइनस के कोवेलेंट I माइनस का कोवैलेंट और F माइनस का आयोनिक। आयोनिक आई माइनस के मोस्ट कोवेलेंट कोवैलेंट और एफ माइनस के मोस्ट। आयोनिक। तो जब तुम्हारे पास में कंबाइन सवाल आता है गाइस, ठीक है, कुछ ऐसा इसके अंदर ये पूछा गया हो, देखो कि कंपेयर, अब यहां पे देखो NaCl NaBr NaCl NaBr NaI मैं तुमसे, अब वो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। कंपेयर आयनिक कैरेक्टर। सर सबसे ज्यादा NaCl पे NaBr पे। सर NaCl सबसे ज्यादा आयोनिक होगा। सबसे ज्यादा आयनिक। अब देखो इसमें, देखो इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी होती है? ऑलवेज डू दिस, ऑलवेज रिमूव क्या पहले? सर जो कॉमन आ रहती है ना, कॉमन आयन है, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है, जो भी इफेक्ट है उसका सब में कॉमन है। हाँ भाई राधिका, क्या आंसर है? Yes, sir. सबसे ज्यादा आयनिक कौन? तो Shall NaCl. Na को रिमूव कर दो, Na को रिमूव कर दो। हाँ रोहन, तो उसको रिमूव करने के बाद में सबसे ज्यादा इजीली कौन डिस्टॉर्ट हो जाएगा? I माइनस। ऐसे नीचे डायग्राम बना सकते हो। उससे कम कौन होगा बताओ? Br माइनस। सबसे कम कौन होगा बताओ? Cl माइनस, जो दिया है उसके अंदर। दिस इज मोस्ट आयनिक देन दिस। अब तुम्हें अपना ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। सपोज मैं तुम्हें ये दूं कि कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर CC, कोवेलेंट कैरेक्टर पूरा लिख लेना भाई उसे प्लीज। LiCl NaCl KCl और RbCl। तो इसमें क्या रिमूव कर दो? Cl हट जाएगा। और फिर जो बचा है, ठीक है, फिर जो बचा है तो कंपेयर डैश ऑफ डैश। अब उस पे आंसर आ जाएगा। पोलराइजिंग पोलराइजिंग पावर कंपेयर कर लेंगे। जिसका Yes. ज्यादा रहेगा वो ज्यादा कोवेलेंट रहेगा। यस। Na का सबसे ज्यादा फिर Na फिर Cl। तो Cl हटाने के बाद में जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, अब उससे रिलेशन पे तुम्हें बैठाना पड़ेगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजिंग पावर से इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट लिथियम का है एंड कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट कोवेलेंट है इसमें। हाँ विश्व जी। अब ठीक है, वो AlF3 Al2O3 और Aln सपोज दे दिया है, तो क्या रिमूव कर दें बताओ? Al+3 हटा दिया, तो बचा मेरे पास में क्या बताओ? F माइनस O माइनस 2 N माइनस 3। अब बस इन तीनों को कंपेयर करते समय तुम्हें अपने पीरियोडिक के कॉन्सेप्ट लेके आने हैं। बताओ ये स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं बताओ? हाँ सर। हाँ Yes. सर। तो चार्ज कंपेयर करोगे तब भी वही आंसर आएगा, साइज कंपेयर करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो पोलराइजिबिलिटी कंपेयर करना है, बिकॉज ये एनायन से किसकी पोलराइजिबिलिटी हाईएस्ट है? सर N-3। N-3 का। इसलिए इसके कंपाउंड्स क्या हैं भाई? कोवैलेंट।
कोवैलेंट है। इसलिए ऊपर अगर तुमसे आयनिक कैरेक्टर पूछा जाए तो आंसर क्या कर दोगे? F माइनस। ये सबको समझा भाई? लास्ट वाला एक और बार समझा सकते हैं भाई पहले कॉमन वाला हटा दिया तो दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बिकॉज में स्टोशियोमेट्री भी डिफरेंट है, बट कॉमन वाला हटा दो, जो आयन है वो बाहर निकालो। एक F पे माइनस चार्ज है, एक O पे -2 चार्ज है, एक N पे -3 चार्ज है। तुम्हें समझ के पहले लिखना पड़ेगा ये। सर ये हम लोग उसका मतलब चार्ज निकाल के लिखते हैं क्या? हाँ वो तो देखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद में हमारे पास में क्या आएगा भाई? इसके बाद में हमारे पास में आएगा कि क्या कि अब एनायंस जो हैं इसके लिए हम लोग को क्या कंपेयर करना होता है? पोलराइजेबिलिटी। तो जो पोलराइजेबिलिटी कंपेयर किया उसमें सबसे इजीली कौन पोलराइज हो रहा है? N-3 का साइज सबसे बड़ा है, चार्ज सबसे ज्यादा है, तो ये पोलराइज हो रहा है। दैट्स इट। ठीक है? हाँ सर समझा। तो ज्यादा पोलराइज होगा तो ज्यादा कोवलेंट होगा, तो ज्यादा आयनिक F- के लिए मार्क कर दिया हमने। अच्छा, हमने ढूंढ लिया चलो कि आयनिक और कोवलेंट कैसे कंपेयर करना है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, देखो। तो फोर्थ वन इज एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। तो अब इसके लिए देखो, सबसे पहले तो कुछ एक कॉमन चीजें देखो, तुम ऑलरेडी जानते हो। आयनिक कंपाउंड्स आर फेमस फॉर हैव कैरेक्टरिस्टिक व्हाट? बताओ। Ionic compounds have characteristic what? So they have actually characteristic number one. What are they famous for? Physical state. क्यों भाई? Always क्या रहते हैं guys? Solid. Always solid. ठीक है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है भाई? हाई रहता है। हाई। Hi. आर हाई। मोल्टेन स्टेट और ये सब में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे सुहेब? मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करके कंडक्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि अच्छा इसका रीजन क्या है गाइस? क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल फोर्स है ना। बताओ, नॉन डायरेक्शनल नॉन सेशिएबल है, तो वो नॉन डायरेक्शनल आयनिक फोर्स हैज ह्यूज क्युमुलेटिव इफेक्ट। याद है ना अभी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं?
सब तरफ पूरे पूरे क्रिस्टल में हर Na+ सारे Cl- को अट्रैक्ट करता है, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बड़ा ज्यादा होता है। Soluble in polar compounds like water. सॉल्युबल क्या? Soluble in polar compounds like water. हाँ, अच्छा ये तो बात है ही। चलो नंबर 3 देखो। नंबर 3 है कि एक तो जैसे जोहेब बोल रहा था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है सॉलिड स्टेट में, फ्यूज स्टेट में, फ्यूज मतलब क्या बताओ? मॉल्टन, और एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या बताओ? डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इसमें सॉलिड स्टेट में नो, मॉल्टन स्टेट में यस, और एक्वस स्टेट में यस। सही है ना भाई? ये डिफरेंस है किससे गाइस? कोवलेंट कंपाउंड से। अगर कोवलेंट कंपाउंड है, जैसे देखो शुगर है, जो घर में तुम्हारे चीनी है, तो सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नो, मॉल्टन स्टेट में अगर चाशनी बन जाएगी तो नो, और सॉल्यूशन में पानी में डिसॉल्व कर दिया तो नो। ज्यादा AQ में होगा कि मॉल्टन में? नहीं, ज्यादा तो मॉल्टन में होगा, बिकॉज AQ में क्या है कि डाइल्यूट हो जाएगा ना उसके आयन का कॉन्सेंट्रेशन। बात यह है कि ये डिफरेंस है दोनों में, कि कोवलेंट कभी नहीं करेगा, आयनिक इन दो में करता है। सही है क्या भाई? तो चलो ये तो है ही। एंड नंबर 4, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स, इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो जनरली ये ऐसा होता है, सुनो, हमेशा तो नहीं होता है गाइस, जनरली ऐसा होता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर रेडिली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। अब उसका रीजन जो है देखो बहुत ऑब्वियस है कि पोलर सॉल्वेंट के पास में क्या होगा बताओ? वाटर के पास में क्या होगा बताओ? 2 पोल्स होंगे। किसके? डेल्टा माइनस के और डेल्टा प्लस के। सही बात है ना? बताओ, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। और आयनिक कंपाउंड के पास में क्या होगा बताओ? दोनों ऑप्शंस रहते हैं। तो जो A+ रहता है, इसके ऊपर क्या सराउंड हो सकता है बताओ? और जो B- रहता है, उसके ऊपर क्या सराउंड हो सकता है? जो कि एक, शायद मैंने तुम्हें उस समय पहले भी दिखाया था, ठीक है, एक वो वीडियो दिखाया था कि कैसे NaCl डिसॉल्व होता है। याद है क्या भाई? हाँ सर। कौन से में?
ठीक है, तो वो Sodium chloride crystals are held together by attractive forces between the positively charged sodium and negatively charged chloride ions. When a crystal of sodium chloride is placed into water, the hydrogen ends of polar water molecules attract the negatively charged chloride ions and gradually surround them. Likewise, the oxygen ends of water molecules are attracted to and surround the positively charged sodium ions. The hydrated ions drift away into the solution, allowing new water molecules to surround newly exposed ions. Gradually, the entire crystal dissociates into solution. भाई अच्छा, एक शायद ये भी नहीं दिखाया होगा, दिखाया मुझे पता नहीं, एक हाइड्रेटेड आयन के चारों तरफ सुनो, जो 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 मेस रहता है वो कुछ ऐसा है। देखो, इसमें ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, दिस वन स्मॉल टाइनी बिट, ठीक है, दिस वन स्मॉल टाइनी बिट, ऑब्जर्व दिस थिंग, ये चीज, दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये एक्चुअली एक वाटर मॉलिक्यूल है। थोड़ा हट गया वो, ठीक है, और ये एक वाटर मॉलिक्यूल जो है गाइस, ये इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये इसके अंदर जो है एकदम किसी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह पाइल अप करके बैठे हैं, जैसे चींटियां एकदम पकड़ के बैठ जाती है किसी आयन, किसी शुगर बॉल को। तो ये एक हाइड्रेटेड आयन का हाल है पानी के अंदर। तो अब ये हाइड्रेशन जो है गाइस, छोटा सा वीडियो था, दिख गया ना? सो गए क्या भाई? ओके, थैंक यू। तो इसमें बस जनरल स्टेटमेंट हमें ये देना है कि इसका पहला जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो है, फर्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। एंड गाइस बिलीव मी, ये थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की क्यों है बताता हूं। ये प्लीज कॉपी करो एक बार जरा जल्दी से। सर ये सब पॉइंट है क्या? क्या चीज ये? सर सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो नहीं, ये एकदम फ्रेश है। ये तो मैंने ऐसी जस्ट एक इंट्रो दिया आयनिक कंपाउंड्स का। अच्छा। एप्लीकेशन तो अब होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। Consider the benzene molecule Okay. C6H6. Each carbon atom. तो भाई सुनो, साधारण सी बात है ना यार, कि पानी को क्या पसंद है? वाटर लाइक्स चार्जेस। चार्जेस सराउंड करेगा वाटर, सही बात है। Water likes charges. And more is the ionic character. जितना ज्यादा ionic character होगा, उतना बताओ प्लस माइनस को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? More is availability of charges. Availability of charge spheres. More is availability of charge spheres.
एंड इसलिए सो वी कैन से ग्रेटर इज, क्या बताओ, द आयनिक कैरेक्टर greater is the solubility of compound in water. लिखा क्या भाई? बस लास्ट लिखो, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। एक मिनट, कॉल बैक कर रहा हूं। अच्छा रुको ना, आज या कल का श्योर नहीं है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ तो जैसे सुनो सुनो, इसमें क्या है कि सपोज मैंने तुम्हें सवाल दे दिया कि सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, AgF, AgCl, AgBr, AgI, सपोज। तो भाई मेरे स्टेप्स वही है, देखो बगल में, अल्टीमेटली हमें निकालना है नहीं कैरेक्टर ये गाइस। तो पहला क्या बताओ, रिमूव क्या कर दूं मैं, Ag plus. और कंपेयर क्या करूं बताओ मैं, एनायंस। और उसके बाद में सॉल्युबिलिटी क्या होगा बताओ, प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर की आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। सबसे ज्यादा आयनिक इसमें से फील करो कि शांति से स्फीयर्स कौन से बैठे रहेंगे बताओ। हाँ रोहन, F. हाँ हाँ भव्य, AgF ना। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होता है, ये सही है। अब ये एक डिफरेंट फैक्ट है गाइस, ये जस्ट एक फैक्ट है, मैं नीचे लिख रहा हूं देखो, कि एक्चुअली ये क्या होता है बताओ, सॉल्युबल, और ये तीनों क्या होते हैं बताओ एक्चुअली, प्रेसिपिटेट्स। जानते हो क्या तुम ये? AgCl PPT होता है, AgBr PPT होता है, AgI PPT होता है, जानते हो क्या?
अच्छा नहीं जानते तो ठीक है चलो, लेकिन हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं राधिका। हमें नहीं पता कि कौन पीपीटी है कौन सॉल्युबल है। तुमने इसका 1 चम्मच डाला तो 1 चम्मच क्या रहेगा, एज इट इज पानी में पड़ा रहेगा, चाहे इतना स्टर कर लो। अच्छा इन तीनों पीपीटीज में भी एक ऑर्डर है सॉल्युबिलिटी का, जो हम किसी और चैप्टर में सीखेंगे, उसमें AgCl थोड़ा ज्यादा है AgBr से, ये ऑर्डर है। सपोज तुम्हें प्रेडिक्ट करना है FeOH होल ट्वाइस और FeOH होल थ्राइस, Fe2+ और Fe3+ का कंपैरिजन। पहले बताओ रिमूव क्या कर दें हम लोग? सर OH रिमूव करें। क्या बात है यार, तुम लोग तो बहुत स्मार्ट हो। ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग हैं, प्लस अलग अलग स्टेट्स हैं, एक +2 और एक +3। ठीक है। तो सर Fe+3 का चार्ज ज्यादा होगा ना? Fe+2 का चार्ज +3 का +3 चार्ज Fe+2 का कम है Fe+3 से, तो सर उसका PP कम होगा ना? सर Fe+3 कोवेलेंट होगा ना थोड़ा। हाँ सर। Fe+3 हाँ, तो ये इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है बताओ? कोवेलेंट कैरेक्टर Fe+3 का ज्यादा रहेगा और इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। हाँ सर। इसका मतलब क्या है, आयनिक कैरेक्टर और सॉल्युबिलिटी दोनों में कौन ज्यादा है भाई? सही है ना भाई? सर हम लोग ये बता सकते हैं क्या कौन कौन से कंपाउंड्स डिसोशिएट होंगे और नहीं? सर ये दोनों तो सुनो प्रेसिपिटेट बनाएंगे ना, दोनों प्रेसिपिटेट है ना? जो नहीं देखो सुनो मेरी बात सुनो, हम ये नहीं बता सकते कि कौन डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, बट वंस डिसॉल्व्ड, एक बात ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड वंस डिसॉल्व्ड ऑलवेज डिसोशिएट्स इन वाटर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऐसा कोवेलेंट के साथ नहीं होता। सम कोवेलेंट कंपाउंड्स आल्सो डिसॉल्व, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स इवन इफ दे डिसॉल्व, वो भी डिसॉल्व करते हैं गाइस, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स इवन इफ दे डिसॉल्व डोंट डिसोशिएट एट ऑल, बिल्कुल नहीं करते हैं। समझ रहे हो अभिजीत? हाँ सर। शुगर पानी में भी शुगर ही रहेगा, यूरिया एक्सेट्रा, ये पानी में मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बस मैं यहीं पे देखो इस डिस्कशन को एंड करता हूं। सबसे पहले तो कि बट all the answers, all the orders of solubility are not solely dependent on क्या? On Fajan's rule. And many exceptions and many deviations are observed. ये एक प्रॉब्लम है इसकी, इसलिए सारे सवालों के जवाब तुम्हारे इससे नहीं आएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो ये एक्चुअली एक बिगेस्ट प्रॉब्लम हो जाता है। ये लिख के रख लो एक बार बस।
लिखा भाई सबने? चलो गाइस, तुम्हारे जोश के साथ अब जो है इस क्लास को थोड़ा एंड किया जाए। तो थोड़ा ब्रेक के लिए उठ जाना। ओह माय गॉड, पता नहीं वीडियो ऑफ तुम्हारा मेरा राइट डिसीजन था, गलत डिसीजन था। चलो थैंक यू। सर कल के टेस्ट में खादा आ रहा है। कल के टेस्ट में रियल गैस पूरा आ रहा है, आइडियल ओके गैस भी सर। आ रहा है, एक्चुअली आइडियल गैस भी आ रहा है। ठीक है नहीं आ रहा क्या सर आइडिया? दोनों आ रहा है। हाँ दोनों आ रहा है, मस्त एकदम दोनों आ रहा है। दोनों? सर आपने रियल बोला था। कहाँ रियल बोला था? मैं बोला था दोनों आ भी जाएगा तो। सर गलत कर रहे हो आप। सर आप ऐसे रियल एंड में गैस पे चेंज रिवाइज कर करना रहे पड़ेगा। आइडियल बेटर है। हैं। रियल का थोड़ा ज्यादा वेटेज रखो। हाँ हाँ हाँ। सर रियल ही रखिए ना सर, आइडियल वापस रिवाइज करना पड़ेगा। अरे तुम मतलब हाँ सर रियल रख दो। सर रियल ऐसे भी सी आएगा तो फिर सब कुछ रिवाइज ही करना पड़ेगा अब वापस। रियल हो गया और आइडियल नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? सर आइडियल तो हो गया था, आइडियल पहले बेटर हुआ है। था बस। अच्छा मीन फ्री पाथ वगैरह नहीं डालूंगा भाई, मीन फ्री पाथ कॉलिजन पैरामीटर वगैरह नहीं आएगा। रियल के क्वेश्चन अभी किए ना इसलिए। हाँ वही सर, रियल का थोड़ा भी प्रैक्टिस है। सर पूरा गैसियस करना पड़ेगा सर, रियल कर दो। रियल ज्यादा है। सर बस रियल वो रख, मीन फ्री पाथ वो ज्यादा सब वाला मत नहीं, डालो बस प्लीज, वो सब। बस रियल रखिए ना। मीन फ्री पाथ नहीं डालूंगा मैं दिल का बहुत बहुत अच्छा विस्कोसिटी आने वाला है जो था। सर आप डाल दोगे ऐसे, अरशद सर को पेपर बनाने बोलोगे तो वो तो पक्का डालेंगे। एक मिनट रुको, मुझे पेपर देखने दो, कहीं मुझे पता भी नहीं पेपर में क्या है, रुक तो जाओ। आपने नहीं आज बनाया। पेपर नया बना दिए ना सर, हाँ बस देखते रियल हैं, गैस। हाँ देखते हैं। यस यस ओके, चलो ठीक है ओके। मैम कहाँ है भाई? ज़ील एकेडमी साइन इन।